प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर की प्रसन्नता जीवन भर की है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना हुआ है मेरे प्रियो। उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर क्यों भड़कता है? परमेश्वर क्यों कर क्रोधित होता है? जब हम इसी अध्याय के 6वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा, मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। अपने सुख चैन के समय लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तब कौन परमेश्वर? जब सब कुछ आशीषों से भरा होता है तब वो परमेश्वर को पूछते तक नहीं है मेरे प्रियो। और यहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है कि मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं नहीं टलने का। आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं, हमें आराधना करने की जरूरत नहीं, हमें वचनों को सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चों के नौकरी हो गई है, अच्छा घर बन चुका है, सारा धन संपत्ति है, सब तरफ सुख चैन है। हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। और ऐसे ही दाऊद भी कह रहा था अपने समय में, सुख चैन के समय, की मैं कभी नहीं टलने का, मेरा कुछ बुरा नहीं होने वाला है। हम कई बार ऐसे ही जीवन को जीते हैं मानो हमारा जीवन तो बस ऐसा ही चलेगा, हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। परंतु मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में भड़कता है। लिखा है, इस कारण परमेश्वर अपने मुख को क्या करता है? फेर लेता है, अपने मुख को उनसे मोड़ लेता है। और जब हम देखेंगे यशायाह 57 में और इस प्रकार से 17 में लिखा है, उनके लोभ के कारण, लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित होकर उनको दुख दिया। लोभ, लालच में, भोग विलास में, पाप बुराई में मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है और इस कारण परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में होता है। लिखा है, मैं लोभ के पाप के कारण मैंने लिखा है क्रोधित होकर उनको दुख दिया और क्रोध के मारे अपना मुख को क्या किया? छिपा लिया। मैंने अपने मुख को छिपा लिया, परंतु उनके लिखा, वह अपने मनमाने मार्ग में दूर होता हुआ भटकता चला गया। वो दूर होते हुए भटकते चले गए, दूर होते चले गए परमेश्वर से। और इस कारण मेरे प्रियो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इस कारण परमेश्वर उनसे अपने मुख को मोड़ लेता है। परंतु दाऊद क्या कहता है? मैंने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, परमेश्वर की दुहाई को दिया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तुझको पुकारा और यहोवा को गिड़गिड़ा कर या विनती किया, प्रभु मैं कब्र में चला जाऊं तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? और यही परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उसने गिड़गिड़ाया परमेश्वर से अपने संकटों को दूर करने के लिए, अपने शोक के कारणों को परमेश्वर से दूर करने के लिए उसने प्रार्थना किया। और इस प्रकार से वो कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण मात्र का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। और जब यीशु मसीह संसार में थे, जब उसने यशायाह के पुस्तक को परमेश्वर के भवन में जब पहली बार पढ़ा, तो उसने इसी बात का पहले प्रचार किया। जब हम यशायाह 61 अध्याय को जब हम देखते हैं, उसके 1 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जो बंधनों में है, जो बंधुआई में है,
मेरे प्रियो, उनके लिए स्वतंत्रता का, जो कैद में उनके लिए छुटकारे का प्रचार करूं, इसलिए मेरा अभिषेक किया गया। और वो कहता है कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। उसके आगे लिखा है, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। देखिए कितना अंतर है। यहाँ पर भी लिखा है प्रसन्नता के वर्ष, और दूसरी ओर लिखा है परमेश्वर के पलटा लेने का दिन। दिन और वर्ष का अंतर है यहाँ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसकी प्रसन्नता मेरे प्रियो जीवन भर की है, परंतु उसका क्रोध क्षण मात्र के लिए है। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी इस वचन को पढ़ करके समाप्त किया कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और वो बैठ गया। उसने पलटा लेने के दिन के बारे में नहीं कहा वहां, मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है उसका क्रोध तो क्षण मात्र का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। और परमेश्वर कहते हैं मैंने उनसे अपना मुख फेर लिया, उनके पाप के कारण अपने मुख को फेर लिया। परंतु यहाँ पर 57 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं 16 में, मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, मैं सर्वदा क्रोधित ना रहूंगा, मैं सर्वदा मुकदमा ना लड़ूंगा, मैं सर्वदा क्रोधित ना रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरी बनाई हुई सृष्टि है। परमेश्वर कहते हैं ये मेरे लोग हैं। अगर मैं इनसे अपना मुख को फेर कर ज्यादा देर तक रख लूंगा तो परमेश्वर कहता है, और जीव मेरे कारण मूर्छित हो जाते हैं अगर मैं अपने मुख को उनसे फेर लेता हूं। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, उसका क्रोध तो क्षण मात्र का है। अगर मनुष्य अपने जीवन को उसके सामने लेकर आए, उससे प्रार्थना करे, और जो लोग अपने लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, मैं उनकी चाल चलन को देखता आया, उनके पापों को देखता आया, उनके क्रोध को देखता आया, तो भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं उनको चंगा करूंगा, उनको ले चलूंगा, उनकी अगुवाई करूंगा, उनको निकालूंगा। परमेश्वर कहते हैं, और उनके शोक करने वालों को क्या करूंगा, शांति दूंगा, जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है मेरे प्रियो, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। जब लोग प्रार्थना करते, जब परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर से कहते, परमेश्वर हम अगर मर जाए तो प्रभु क्या मृत्यु में जाने के बाद आपका हम धन्यवाद कर सकते हैं। दाऊद ऐसा प्रार्थना करा, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन भजन संहिता में उसके 30 में लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रसन्नता से मेरे पहाड़ को दृढ़ किया। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया। मेरे प्रियो, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, और वो कहता है परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुना, और उसने मेरे बिलाप को नृत्य में बदल दिया। उसने मेरे टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका को बांध दिया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की प्रसन्नता है। परमेश्वर अपनी प्रसन्नता से मेरे प्रियो हमारे जीवन को दृढ़ करता है, हमारे जीवन को स्थिर करता है, हमको मारे मारे फिरने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से रोक रखता है। वो परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, अपने क्रोध को हटा लेता है। इसका वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता तो मेरे प्रियो जीवन भर की है। और यही यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करता हूं। उसने विपत्ति के दिनों को, संकट के दिनों की चर्चा नहीं की, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन की चर्चा नहीं की, परंतु प्रसन्नता के वर्ष की चर्चा की, क्योंकि परमेश्वर की प्रसन्नता तो मेरे प्रियो जीवन भर की है। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने क्रोध को उन पर से हटा लूंगा, मैं उनसे सर्वदा मुकदमा ना लड़ूंगा, मैं अपने क्रोध को उन पर हटाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरी बनाई हुई आत्मा है, मेरे लोग हैं। अगर मैं उससे मुख को फेर लूंगा वो घबरा जाएंगे, मैं उससे मुख को फेर लूंगा वो टूट जाएंगे, मैं उससे मुख को फेर लूंगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। और ये पिता का प्रेम है मेरे प्रियो, जो हम सब के लिए है। वो विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। कई बार मनुष्य परमेश्वर से दूर होता चला जाता है, परमेश्वर को पुकारता भी नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं उसके चाल चलन को देखता है, और तो भी परमेश्वर कहता है मैं उनको चंगा करूंगा।
क्यों? क्योंकि कुछ लोग उनके लिए विलाप कर रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए आंसू को बहाना है। मेरे प्रिय, जो उद्धार को नहीं पाए, जो बंधनों में है, जो बंधुआई में है, जो आज भी शत्रु के कैद खाने में, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। और यही परमेश्वर आज चाहता है मेरे प्रियो, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम बोझ को उठाएं एक दूसरे के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में जीवन को जिए। जो नाश हो रहे हैं, जो आत्माएं नाश हो रही हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवन को परमेश्वर की ओर लौटा आने के लिए हम प्रार्थना करें, उनका जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जो हमारा काम है वो हम कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन को बदलना परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के जीवन को अपनी ओर लेकर के आना परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, लेकिन जो हमारा काम है वो हमको करते जाना है। जब हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, हमारा काम है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर जो आत्माएं नाश हो रही है हम उनके लिए प्रार्थना करें, जो भटकी है मेरे प्रियो, जो पापों में जीवन को जी रही है, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, कदाचित रात को रोना पड़े तो आज सवेरे आपको परमेश्वर आनंद से भरेगा। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। परमेश्वर करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच परमेश्वर, हम मरमिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता। प्रतिभोर आपकी करुणा आपके लोगों के लिए नहीं होती है पिता, आपका प्रेम आपके लोगों के लिए नया होता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रसन्नता के वर्ष में आपने हमें रखा है, मसीह यीशु में परमेश्वर जब हमारे जीवन को रखा है प्रभु जी, हम उस प्रसन्नता के वर्ष में है प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर आशा धरे हुए बंदी लोग प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं, गढ़ की ओर जब आते हैं प्रभु जी, आपके निकटता में आते हैं परमेश्वर पिता, आप बदले में दुना सुख को देते हैं खुदावन। उनके बिलाप को प्रभु जी नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर आप है। आज खुदावन जितने शोक कर रहे प्रभु जी, जितने रो रहे परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपकी प्रसन्नता आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए, आपकी दया आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए पिता। आपने कहा मैं सर्वदा मुकदमे को ना लड़ूंगा प्रभु, आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी मैं अपने क्रोध को उन पर सदा बनाए ना रखूंगा पिता। आपका क्रोध तो क्षण भर का है, आप तो विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है। अब खुदावन वो आपकी बनाई हुई आत्मा है परमेश्वर, अगर आप अपने मुख को फेर लेंगे प्रभु नष्ट हो जाएंगे पिता। कृपा करके अपने मुख को अपने लोगों को फेरिए, अपने मुख के प्रकाश को चमकाइए, अपने मुख के प्रकाश में अपने लोगों को चमकाइए और नया आशीष को दीजिए खुदावन परमेश्वर। आपका कल्याण, आपकी कौशलता, आपकी भलाई का आनंद वो ले सके खुदावन अबा, और परमेश्वर उनके बिलाप नृत्य में बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो शोक का जो पहरावा पहने प्रभु जी, आनंद का परमेश्वर वस्त्र को धारण करने पाए और जय जयकार करने पाए, वो धन्यवादी हो जाए परमेश्वर, क्योंकि ये आपने कर दिया है, आपने जय और छुटकारे को दे दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, वो स्वतंत्रता का ये प्रचार है, ये जय का प्रचार है कि मसीह यीशु में प्रभु जी आजादी है प्रभु जी। मसीह यीशु में आपके लोगों के जीवन में कोई बंधन काम नहीं कर सकता है। मसीह यीशु आपके लहू के द्वारा हर एक बंधन तोड़ा जा रहा है। अंधकार में बनाए गए सारी गुप्त योजनाएं, शत्रु के द्वारा बनाए गए सारे षड्यंत्र के कार्य, हाँ पिता परमेश्वर जो आंखों से तो दिखाई नहीं देते परंतु बंधनों को बांध रखा है, आगे बढ़ने से प्रभु जी, नौकरी को पाने से परमेश्वर, विवाह के लिए रुकावटों को डालकर, हाँ पिता परमेश्वर उन्नति को पाने के लिए प्रभु जी, शिक्षा में परमेश्वर कई प्रकार के बंधन शत्रु ने डाल रखा है, वो गुप्त रीति से है प्रभु, परंतु आज यीशु के नाम से उस वाचा के लहू के कारण वो सारे बंधन टूट रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु सारे बंधन टूट रहे हैं। अंधकार की सारी परमेश्वर शक्तियां जो तेरे लोगों के जीवन को बांध कर रखा था, उनके फाइनेंस को बांध कर रखा था प्रभु, उनके घरों को परमेश्वर बांध कर रखा था, उनके रिश्तों में परमेश्वर अनबन को डाल रखा था, ऐसे लड़ाई झगड़े के पिता बंधनों को बांध रखा था, ऐसे सारे बंधन आज यीशु के नाम से टूट रहे हैं।
कदाचित उन्होंने रात भर रोया है, परंतु सवेरे आज आनंद को देखेंगे। एक बड़ी जय को आज के दिन वो देखने जाएंगे। हर अंधकार के कार्य प्रभु इसी घड़ी जलाया जा रहा है। दुष्ट आत्माओं के सारे कार्य प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट हो रहे, उनके परिवार से नष्ट हो रहे, उनके बच्चों के जीवनों से नष्ट हो रहे। रिबा शानदार रबा, हर एक ढिठाई की आत्मा, हर एक जिद्दी हठेली आत्मा, हर एक परमेश्वर प्रभु जी परिवार में दूरियों को लाने वाली आत्मा, हर एक परमेश्वर ईर्ष्या डाह की आत्मा, हर एक जलन की आत्माओं के बंधन टूट रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जय और छुटकारे की घोषणा यीशु के नाम से करते हैं। हम एक एक प्रिय जनों के लिए हम कल्याण की घोषणा करते हैं, हम कुशलता की घोषणा करते हैं, हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। कोई बीमारी आपके लोगों के जीवन को बांध कर नहीं रख सकता। हालांकि परमेश्वर अपने सुख चैन के समय उन्होंने कहा था, हाँ पिता परमेश्वर मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, परंतु जब ये बीमारी आई परमेश्वर, हाँ पिता वो आपको खोज रहे प्रभु, लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर पिता, और आप कहते हैं प्रभु जी आपका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु आपकी प्रसन्नता जीवन भर की है। अपनी करुणा से प्रभु आप चंगा करें, अपनी दया से अपने लोगों को आप चंगा करें। आपका धन्यवाद। हर बंधन टूट चुका है, आपके लोग आजाद कर दिए गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रभु आपको देते हैं। आपको महिमा मिले पिता, और प्रार्थना में यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।